अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज फिर मैं हाज़िर हूँ नए एडिटोरियल के साथ, एक नई अप्रोच के साथ। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है शॉकिंग टारगेट। अच्छा, ये टारगेट हुआ है और बड़ा शॉकिंग हुआ है। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। काबुल, ठीक है, जो कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है अफ़गानिस्तान का। काबुल में मैटरनिटी हॉस्पिटल, मतलब औरतों के हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं या औरतें जहाँ पे जो प्रेगनेंसी की हालत में जाती हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, ठीक है, जिनमें न्यू बोन्स भी शामिल हैं। और इसी दौरान एक और हमला हुआ है जो नानकरहार में हुआ है पुलिस ऑफिसर के जनाजे पर, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। अब जो अफ़गान प्रेसिडेंट हैं, जो अशरफ गनी हैं, उसने क्या किया है, उसने तालिबान को ज़िम्मेदार ठहराया है काबुल अटैक के लिए और IS को ज़िम्मेदार ठहराया है नानकरहार असॉल्ट के लिए, हमले के लिए। अब वो ये बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बगैर आप नहीं बता सकोगे कि कौन किसका ज़िम्मेदार है, बट लेकिन यहाँ पे ऐसे क्लूज़ मौजूद हैं, ऐसे इशारे मौजूद हैं कि हम बता सकते हैं कि कौन किसके पीछे है। कह रहा है गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान में ट्रस्ट कम होता जा रहा है और इस चीज़ का एट दी एंड सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, वो IS को होगा और इसके जैसे और भी जो ग्रुप्स हैं, जो तंजीमें हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग उठाएंगे। तो ये इसी के बारे में था, चलें इसे स्टार्ट करते हैं। ये था, क्या था, अ ब्लडी ट्यूसडे, एक बहुत ही खूनी मंगल, ठीक है, इन अफ़गानिस्तान में अलाज अफसोस, वन ऑफ मैनी सच ब्लड सोक डेज। कह रहा है जितने भी ये जो बहुत सारे ये जो ब्लड सोक डेज थे, मतलब जिन में जुल्म हुआ था, खून बहा था, जितने भी दिन थे, ये वो दिन थे दिस फॉर सेकंड कंट्री हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग। ये जो लेफ़्ट ओवर कंट्री है, ये जो जिसको अबेंडन कर दिया गया है कंट्री को, वो इसको एक्सपीरियंस कर रही है। कब से कर रही है? ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, जितने भी पिछले 40 साल हैं ना, उससे ज़्यादा अरसा हो गया वो इन डेज़ को एक्सपीरियंस कर रही है, इन डेज़ को देख रही है। तो वो क्या बात कर रहा है? वो ये बात कर रहा है जो ट्यूसडे था ना, वो बहुत ही ब्लडी ट्यूसडे था। अच्छा, अब वो उसके बाद उसने डैश लगा के ना अब एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो हमारे सब्जेक्ट से डिफरेंट है, लेकिन ये इससे लिंक कर रही है। अब ये ब्लडी ट्यूसडे कौन सा था? कह रहा है कि ये एक वाहिद था, ठीक है, किन चीज़ों में वाहिद था, जितने भी वो कह रहा है इन्होंने ऐसे ब्लड सोक डेज देखे थे, ऐसे दिन देखे थे जिसमें उनके ऊपर जुल्म हुआ था, उनमें से ये वाहिद दिन था। अच्छा, अब आगे वो बता रहा है कि ये कौन से ब्लड सोक डेज थे, ये कौन से खूनी दिन थे। ये कह रहा है ये वो दिन थे जो ये 4 सेकंड कंट्री, 4 सेकंड का मतलब होता है अबैंडन कर देना, किसी को अकेले छोड़ देना। तो ये जो कंट्री है ना, हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग, जिसको ये एक्सपीरियंस करती आ रही है, ओवर कब से कर रही है? पिछले 40 सालों से वो ये बात कर रहा है। इट हमारा सब्जेक्ट है, वॉज जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद वन आ गया और उसके बाद फिर उसने सिलेक्शन की बात की है। उसके बाद उसने कहा है दिस फॉर सेकंड कंट्री। अब ये जो कंट्री है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हैज़ बीन के बाद वर्ब और ING के फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। अलाज जो होती है एक्सक्लेमेशन होती है, ठीक है, ये इस्तेमाल होती है एक्सप्रेस करने के लिए, ग्रीव को, दुख को, किसी कंसर्न को, एंग्जाइटी को शो करने के लिए अलाज इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते नहीं अफसोस। तो ये बात कर रहा था। इन काबुल में ट्रूली, कहता कोई शक नहीं है, शॉकिंग अटैक ऑन अ मैटरनिटी हॉस्पिटल रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। कह रहा है कोई शक नहीं है, एक अटैक हुआ है काबुल में, ठीक है, किसके ऊपर अटैक हुआ है? मैटरनिटी हॉस्पिटल में, जो औरतों की हॉस्पिटल है उसमें। अच्छा, अब ये जो अटैक था ना, वो कह रहा है रिजल्टेड इन हुआ है, उसका नतीजा किस फॉर्म में निकला है? डेथ्स में निकला है, अमवात में, ठीक है। ऑफ लगा के बताया का ये किन लोगों की डेथ हुई है? अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की। अब कोमा लगा के अब ये बताएगा कि इसमें और कौन लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं न्यू बोर्न, पैदा हुए बच्चे। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि
काबुल में क्या हुआ, एक ऐसा शॉकिंग अटैक हुआ जिसमें कोई शक नहीं है। और ये जो अटैक था ना, ये किसके ऊपर हुआ, मैटरनिटी हॉस्पिटल पे हुआ, औरतों के हॉस्पिटल पर। और ये जो अटैक था ना, ये जो अटैक हुआ था, इसका जो नतीजा निकला था ना, वो इस फॉर्म में निकला था, अमवात की फॉर्म में, अमवात की शक्ल में। और डेथ किसकी हुई थी, बहुत सारे लोगों की थी, जिसमें न्यू बॉर्न्स भी शामिल थे। अब ये देखो ट्रूली क्या होता है, इसका मतलब होता है नो डाउट, कोई शक नहीं है, ठीक है। मैटरनिटी का मतलब क्या होता है, मैटरनिटी का हमने पहले एक पढ़ा था वर्ड पेट्रियार्कल, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था जो पेट्रर होती है ना, पेट्रर PATR, ये जो रूट फॉर्म होती है ये हमें बताती है फादर या मेल को शो करती है, ठीक है। और जो आर्क होता है वो बताता है रूल को, हुकूमत को, ठीक है। पेट्रियार्कल वो सोसाइटी होती है या वो कंट्री, वो कम्युनिटी होती है जहाँ पे जो है ना आदमी जो होते हैं वो हुक्मरान होते हैं, वो हुकूमत करते हैं, जो वही जिनका वही कहना माना जाता है। अब ये जो मैट्रियार्कल है ना या मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर रूट फॉर्म हुई है MATER, ठीक है। ये किसको शो करती है, इसका मतलब होता है मदर। जैसे यहाँ पे पेटर का मतलब था फादर, यहाँ पे मैटर का मतलब है मदर, ठीक है। ये माँ के लिए, औरत के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड, ठीक है। ये MATER रूट भी हो सकती है, MATR भी हो सकती है, लेकिन इनका मतलब है मदर, मतलब औरत। जैसे मैट्रियार्कल, ऐसी सोसाइटी, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे घराने जहाँ पे औरत की हुक्मरानी ज़्यादा हो, तो वो मैट्रियार्कल होती है, ठीक है। आर्क का मतलब हुकूमत है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये मैटरनिटी हॉस्पिटल्स से या वार्ड्स, ठीक है, ये कौन सी हॉस्पिटल्स होते हैं, ये कौन से वार्ड्स होते हैं, ये वो होते हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं या बच्चों की पैदाइश से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये औरत से रिलेटेड हॉस्पिटल्स या औरत से रिलेटेड वार्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है। जब आप रूट से याद करोगे तो इस तरह के और भी जो वर्ड्स आएंगे वो आसानी होगी आपको पहचानने में। रिजल्टेड इन, अच्छा, रिजल्ट इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई एक चीज़ है ना, कोई इंसिडेंट या कोई चीज़ जो हुई है, उसका जो नतीजा निकला है ना, वो किस फॉर्म में निकला है, वो रिजल्ट इन के बाद बताएंगे, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, रिजल्ट इन आता है, फिर ऑब्जेक्ट या जेरेंड आता है, ठीक है। अब देखो जैसे कोविड-19 वायरस है, ठीक है, वो कहे कि कोविड-19 वायरस रिजल्ट्स इन हर डेथ। ये जो वायरस था ना, इसका नतीजा किस में निकला, उसकी डेथ में। हो सकता है कोई लड़की या खुदा ना ख्वास्ता उसको ये वायरस हो जाता है, कोविड-19 हो जाता है। तो ये जो वायरस था ना, ये रिजल्ट इन किस चीज़ में निकला, उसका एंड कहाँ पे हुआ, उसका नतीजा किस फॉर्म में निकला, उसकी डेथ की फॉर्म में। अब यहाँ पे उसने बात की है अटैक ऑन मैटरनिटी हॉस्पिटल। अब ये जो अटैक हुआ था ना, ये जो हमला हुआ था इस औरतों के हॉस्पिटल पर, अच्छा, अब इसका इख्तिताम कहाँ पे हुआ था, ये क्या नतीजा निकाला था इसने, अटैक ने, इसने निकाला था अमवात में बहुत सारे लोगों की, अ नंबर ऑफ पीपल। तो रिज़ल्ट इनका मतलब होगा, मतलब कि एक नतीजा निकालना, रिज़ल्ट निकालना किसी चीज़ में से। द पिक्चर्स एंड फोटेज, कह रहे हैं जो तस्वीरें हैं और जो वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं ऑफ लिटिल बॉडीज़, छोटी छोटी बॉडीज़ न्यू बॉर्न्स की, रैप्ड इन ब्लैंकेट्स, जो कि रैप्ड हैं, जो कि कवर्ड हैं ब्लैंकेट्स में। देखो यहाँ पे उसने लिटिल बॉडीज़ की बात की है। अब उसने बताया कि ये कौन सी बॉडीज़ हैं, B3 के ज़रिए उसने बताया है, पास्ट पार्टिसिपल के ज़रिए, कि ये वो बॉडीज़ हैं जो कि रैप्ड हैं, जो कि कवर्ड हैं इन ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स में लिपटी हुई हैं। मस्ट हैव लेफ्ट, कह रहा पक्की बात है कि वो छोड़ चुकी हैं, इवन द मोस्ट जेडेड ऑफ ऑब्जर्वर्स नम। कैसे छोड़ चुकी हैं, नम छोड़ चुकी हैं, मतलब उनको भी उसने नम कर दिया, बिल्कुल एक सख्ते में ला दिया है उन लोगों को, उन ऑब्जर्वर्स को जो कि ऐसे, जो कि जेडिड हैं, मतलब जो कि ऐसे इंसिडेंट्स उनके लिए मामूल बन चुके हैं, मतलब उनके लिए ये मामूली बात है, ये ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट ख़ास हुआ है जिसमें छोटे न्यू बॉर्न्स भी शामिल थे, उनकी डेथ हुई है, इसने तो उनको भी हिला के रख दिया है। वो जिसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग हार्ट पर्सन, उसको भी हिला के रख दिया है। जेडेड वो होता है जो फिज़िकली टायर्ड होता है, एग्जॉस्टेड होता है। ये वो ऑब्जर्वर्स हैं जिनके लिए ये इंसिडेंट्स जो मामूल की बात थी, क्योंकि ये आए दिन काबुल में होते रहते थे। लेकिन ये जो ख़ास इंसिडेंट हुआ है ना, वो कह रहा है इसने तो नम करके रख दिया, सख्ते में ले आया लोगों को। मस्ट हैव के बाद B3 है।
मतलब पास्ट में ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो चुका होगा। अभी ये यहाँ पे बात उस वक़्त की कर रहा है ना कि जब ये पिक्चर्स और फुटेज आए थे तो तब उन्होंने उनको नम कर दिया होगा, बिल्कुल सख्ते में ले आए होंगे, मतलब पास्ट में ऐसा हो चुका होगा। मीनवाइल इसी दौरान इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ ननकाहार, ननकाहार का जो ईस्टर्न प्रोविंस है ना, उसमें क्या हुआ है, अ सुसाइड बॉम्बर रिपोर्टेडली किल्ड। ऐसी रिपोर्ट आई है, रिपोर्टेडली का मतलब होता है ऐसी रिपोर्ट आई है, हमने खुद नहीं देखा, मतलब ऐसा सुनने को ऐसी रिपोर्ट आई है, हमें सामने आई है कि जो सुसाइड बॉम्बर है वो किल्ड, उसने मार दिया है ओवर 20 पीपल, 20 से ज़्यादा लोगों को। कहाँ मारा है, किस इंसिडेंट पे मारा है, एट द फ्यूनरल, जनाजे पर। अच्छा, किसका फ्यूनरल था, ऑफ अ पुलिस ऑफिसर का। कह रहा है मीनवाइल इसी दौरान, एक तो ये इंसिडेंट हुआ, दूसरा क्या हुआ कि जो सुसाइड बॉम्बर था ना उसने 20 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जनाजे के ऊपर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर का था। सुसाइड बॉम्बर हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड उसकी वर्ब है। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैज़ हेल्ड द तालिबान रिस्पॉन्सिबल फॉर द काबुल एट्रोसिटी। कह रहे जो अफगान के प्रेसिडेंट थे ना अशरफ गनी, हैज़ हेल्ड द तालिबान, वो जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ये काम हो चुका है, वो तालिबान को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। किसके लिए, काबुल में एट्रोसिटी हुई है, जो जुल्म हुआ है उस चीज़ के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा दिया। एंड द मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप, और जो IS है, IS ग्रुप है फॉर द नानकरहार असॉल्ट, उसको जिम्मेदार ठहराया है। किसके लिए, नानकरहार में जो असॉल्ट हुआ है, जो हमला हुआ है, उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहरा दिया। और ये बात कह रहा है कि जो अफ़गान के प्रेसिडेंट थे ना अशरफ गनी, उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया, तालिबान को ठहराया जिम्मेदार काबुल एट्रोसिटी के लिए, और जो IS इस्लामिक स्टेट ग्रुप है उसको जिम्मेदार ठहराया है नानकर असॉल्ट के लिए। असॉल्ट का मतलब होता है हमला, एट्रोसिटी का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट और शॉकिंग एक्ट, मतलब बहुत ही जुल्म हुआ हो, ऐसा एक्ट जिसमें बहुत जुल्म हो, तशद्दुद हुआ हो। हैज़ हर्ट, अच्छा अब ये देखो, जब होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, लायबल हो बनाया जाए तो इसका मतलब क्या होता है। जब किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, लायबल बनाया जाए तो उसका मतलब होता है कि हम ये बिलीव करते हैं कि ये जो अगला बंदा है वो ज़िम्मेदार है इस काम का। टू बिलीव दैट समवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, कि कोई इंसान इसका ज़िम्मेदार है। होल्ड जो है ना, जैसे इसको हेल्ड भी हो जाएगा, होल्ड भी हो जाएगा। द तालिबान हैव डिनाइड, जो तालिबान है अब वो डिनाई कर चुके, इनकार कर चुके। अच्छा, तालिबान को किसके लिए बनाया था जिम्मेदार, एट्रोसिटी के लिए। कबूल में जो एट्रोसिटी हुई थी, कबूल में जो तशद्दुद हुआ था, ये जो खून इन्होंने बहाया था, इसके लिए उसने इनकार कर दिया है। किस चीज़ से इनकार किया, इन्वॉल्वमेंट से, कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इन बोथ अटैक। ये जो दोनों हमले हैं ना, ये बोथ, 1 और 2, ये दोनों के लिए बोथ लगा। ये जो 2 हमले थे ना, इनमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसने ये बात की है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान इज़ अ पैच वर्क। अब बात कह रहा है असल में जो हकीकत है ना वो ये है कि अफ़गानिस्तान जो है ना वो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, आर्म्ड ग्रुप्स का एंड इंसर्जेंट्स का, एंड ड्यू टू अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, और क्या, स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप्स। कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान है ना, असल में हकीकत ये है कि मिक्सचर बन चुका हुआ है। किस तरह, एक तो उसमें आर्म्ड ग्रुप्स हैं, एक इंसर्जेंट्स हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, दूसरे स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे वो ग्रुप्स का भी उन्होंने ऊपर जिक्र किया। एक्ट्स ऑफ मैस वायलेंस, तो ये जो एक्ट है ना, अमल हैं इतने वायलेंस के, और नो रेयरिटी, कहते हैं ये कोई अनकॉमनेस बात नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है कि इन द कंट्री के वो कंट्री में कोई नई बात हो। ये ऐसे वायलेंस, ऐसे जो एक्ट्स हैं वो होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं, क्योंकि वो जो कंट्री है, जो अफ़गानिस्तान है, वो मिक्सचर बना हुआ है इंसर्जेंट्स का, आर्म्ड ग्रुप्स का, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इसमें IS है, इसमें तालिबान है। तो ये सब लोग जो है ना आपस में लड़ रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इसमें एक्ट हो रहा है मैस वायलेंस का, बहुत सारे वायलेंस का। रेयरिटी का मतलब होता है अनकॉमनेंस, ऐसी चीज़ जो कॉमन नहीं है, ठीक है ना, यूनिकनेस। तो वो उसने नो लगा दिया है कि नो यूनिकनेस, कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई अनकॉमनेंस नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। इंसर्जेंट्स का मतलब होता है अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, जो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ते हैं वो इंसर्जेंट्स होते हैं। इसमें अब काफ़ी ग्रुप्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये सारा काम मामूल बन चुका है।
वाइल जबकि ओनली अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अब वो कह रहा है कि सिर्फ जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है ना, पूरी तरतीब से जो इन्वेस्टिगेशन है, कैन ट्रैक डाउन, वही कर सकती है ट्रैक डाउन, वही बता सकती है द परपिट्रेटर्स, जो मुजरिम है उनके बारे में, उनको ट्रैक डाउन कर सकती है, उनको पकड़ सकती है। पहले तो उसने वैसे जिम्मेदार ठहरवाया था ना, जो अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, उन्होंने तो वैसे रिस्पॉन्सिबल करार दिया ना कि तालिबान जो काबुल के लिए और जो नानकहर में असॉल्ट हुआ है उसके लिए IS हैं। लेकिन उसने कहा है कि अब जो है, उसने ये बात की, उसने कहा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैन ट्रैक डाउन, जो प्रॉपर सही इन्वेस्टिगेशन है वही बता सकती है कि परपिट्रेटर कौन से हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं मुजरिम, उनको पकड़ सकती है। देयर आर स्ट्रॉन्ग क्लूज़, कहता वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग क्लूज़ हैं, इशारे हैं, दैट ये कि IS मे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द काबुल हॉस्पिटल अटैक। वो कह रहा है जो IS है ना, वो हो सकता है रिस्पॉन्सिबल हो, ज़िम्मेदार हो काबुल हॉस्पिटल अटैक की। वाइल जबकि द टेररिस्ट ग्रुप हैज़ ऑलरेडी क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टेररिस्ट ग्रुप है ना वो ऑलरेडी पहले ही कबूल कर चुका है, दावा कर चुका है जिम्मेदारी का फॉर द असॉल्ट, हमले के लिए, ऑन द फ्यूनरल पर, जनाजे पर। उसने क्या बात की है, उसने देखो पहले यहाँ पे क्या बात की थी, उसने बात की थी जो तालिबान थे उन्होंने इनकार कर दिया था कि मेरा दोनों अटैक्स में कोई शमूलियत नहीं है, मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो अब वो बात कर रहा है कि जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी ना तो फिर ट्रैक डाउन कर सकते हैं। अब उसने बात की है कि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लूज़ हैं जिनसे हमें पता चल सकता है परपिट्रेटर्स के बारे में। कैसे? उसने कहा है कि IS मे हैव बीन, हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबल हो काबुल हॉस्पिटल अटैक के लिए। क्यों? क्योंकि जो टेररिस्ट ग्रुप है ना उन्होंने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली है उस हमले के लिए जो उन्होंने फ्यूनरल पर किया था। अब आगे रीजंस बताएगा। अच्छा, ट्रैक डाउन का मतलब क्या होता है? ट्रैक समथिंग समबडी डाउन का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग और समवन, किसी को पकड़ लेना। यहाँ पे पकड़ने की बात किसको हो रही है? परपिट्रेटर्स को हो रही है, जो मुजरिम है, जो इलीगल काम करते हैं। अच्छा, मे हैव बीन, एक होता है मे हैव, एक होता है माइट हैव, दोनों में क्या डिफरेंस है? सब जब इसका एक्टिव वॉइस बनाया जाता है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, हायर पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ हो, मतलब ऐसा बता, अगर मैं प्रेजेंट में भी बैठी या बात कर रही हूँ ना, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ हो सकता है कि ऐसा काम हो चुका हो। जैसे शी मे हैव कम्प्लीटेड हर टास्क, हो सकता है उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो। में ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो माइट से ज़्यादा होगी। तो ये सिर्फ चांसेस को शो कर रहा है कि हाँ अच्छा हो सकता है यह काम हो चुका हो। जैसे वहाँ पे उसने कहा कि हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो इस अटैक के। तो जब इसको पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? जैसे शी मे हैव कम्प्लीटेड हर टास्क है, अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर चेक करो। इसमें क्या ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, मे हैव बीन बाद में आएगा, फिर V3 आएगा। अगर सब्जेक्ट को आपने मेंशन करना है तो आप बाय के ज़रिए से मेंशन कर देना, ठीक है। द बुक मे हैव बीन मिसप्लेस समवेयर एल्स, हो सकता है कि बुक कहीं मिसप्लेस हो गई हो, किसने की है हमें नहीं पता, हो सकता है ऐसा काम हो चुका हो, ठीक है, मिसप्लेस हो चुकी हो। अब है माइट हैव, ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी को शो करता है माइट हैव पास्ट की, लेकिन अगर फ्यूचर की भी पॉसिबिलिटी को बताएगा तो बहुत कम पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे शी माइट हैव कम्प्लीटेड हर टास्क, आप बैठे हुए हो, आप बात कर रहे हो कि हाँ पता नहीं, हो सकता है उसने काम कंप्लीट कर लिया, और शी माइट हैव कम्प्लीटेड हर टास्क। तो इसी को जब ये लोड जो प्रोबेबिलिटी है इसका जब पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, माइट बिल्कुल सेम वैसे जैसे मे हैव बीन था वहाँ पे माइट हैव बीन आ गया और सारा वही है, लेकिन माइट जो है वो कम पॉसिबिलिटी को शो करेगा। जैसे द बुक माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड समवेयर एल्स, बहुत कम चांसेस हैं कि हो सकता है वो मिसप्लेस्ड हो गई हो। अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स को ना जब हम ग्रामर वीडियोस बनाएंगे ना, आज भी मुझे किसी ने वुड के ऊपर कहा था, तो ठीक है, ये जब हम सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी ना मैं, उसमें आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। अब भी सिर्फ ये एडिटोरियल को समझने के लिए आप थोड़ा सा इससे अंदाज़ा ले लें, ठीक है, कि ये क्या बात हो सकती है यहाँ पे। द हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड, अब देखो बात कर रहा है, जो हॉस्पिटल है ना वो लोकेटेड है इन एन एरिया ऑफ द अफगान कैपिटल, जो अफगान का कैपिटल है वहाँ पे ये लोकेटेड है हॉस्पिटल। अच्छा, अब ये जो एरिया इसने कैपिटल बताया ना, अफगान कैपिटल जो है ये डोमिनेटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा कौन है, कौन किन लोगों की पावर ज़्यादा, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, शिया हज़ारा कम्युनिटी का। अब यहाँ पे डैश लगा के एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कह रहा है कि
अ फेवरेट टारगेट, सबसे पसंदीदा टारगेट है किसका, ऑफ द सेक्टेरियन शोक ट्रूप्स ऑफ आईएस की जो ट्रूप्स हैं, जो उनकी अफवाज है जो हमले के लिए होती हैं और जो अलैद की पसंद है सेपरेटिस्ट हैं, उनके लिए तो ये फेवरेट टारगेट है। एंड द सो कॉल्ड, और वो जो सिर्फ नाम का ही खलीफेट है जिसको खलीफा भी बोलते हैं, हैज़ बीन इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व रहा है इन अटैक टैक्स में उन हॉस्पिटल्स के बिफोर, इससे पहले। तो वो क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि पहली बात, अब इसने यहाँ पे बात क्या की थी, क्लूज़ की बात की थी। इसने क्या कहा था कि आईएस जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कबूल हॉस्पिटल अटैक का। अब इसने यहाँ पे वही बात की है कि जो हॉस्पिटल जो है ना इज़ लोकेटेड, वो लोकेटेड है इन एन एरिया ऑफ द अफगान कैपिटल, वो उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे शिया हज़ारा कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जहाँ पे ये लोगों की मिकदार ज़्यादा है, और ये वो कौन सी कम्युनिटी है जो इनका सबसे पसंदीदा टारगेट है, ठीक है। और वो कह रहा है ये जो सो कॉल्ड खलीफेट है ना, जो खुद को अपने खलीफेट कहलाते हैं, इनका ये बेहतर ये इन्वॉल्व रहे हैं इन अटैक्स में हॉस्पिटल्स के ऊपर पहले भी। तो अब इसमें चेक करो, डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ डोमिनेट हो मतलब वो उसकी वो पावर रखती है उसके ऊपर, या इन्फ्लुएंस रखती है, असर रखती है, आप उसके अंडर होगे वो चीज़ आपकी डोमिनेट होगी। सेक्टेरियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेपरेटिस्ट। सो कॉल्ड पहले भी आया था, इसका मतलब होता है कोई इंसान सिर्फ नाम का ही हो, ठीक है। अब इसने यहाँ पे कैलिफेट के लिए इस्तेमाल किया है सो कॉल्ड, तो वो नाम का ही है, वो उसके जो काम है वो उसके नाम से तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। इसी तरह से जब हम किसी को कहते हैं ना यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड, मतलब फ्रेंड कौन होता है, हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में आपके काम हो, आपका दोस्त होता है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई इंसान है आप उसको सो कॉल्ड फ्रेंड बोलोगे तो इसका मतलब है वो सिर्फ नाम का दोस्त है, जब आपको उसकी ज़रूरत होगी वो आपके लिए मौजूद नहीं होगा। अब कोई इंसान है यू आर अ सो कॉल्ड डॉक्टर, अगर आप उसको सो कॉल्ड डॉक्टर कहोगे तो इसका मतलब है वो सिर्फ नाम का ही डॉक्टर है, उसके पास जस्ट डिग्री है, उसको कुछ नहीं पता अपने काम का। तो सो कॉल्ड वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वो चीज़ सिर्फ नाम की हो और उसके अंदर वैसी क्वालिटीज़ या वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मौजूद ना हो। स्ट्रक्चर इसका सिंपल है, सब्जेक्ट है इज एम आर होगा प्लस सो कॉल्ड प्लस सब्जेक्ट। हैज़ बीन इन्वॉल्व, अब हैज़ बीन के बाद V3 जब भी आती है तो मैंने ये बताया था कि ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, B प्लस V3 मतलब ये पैसिव वॉइस बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का। एंड वाइल जबकि द तालिबान हैव अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, अब वो डिफरेंस बता रहा है ना, वो क्लूज़ बता रहा है, वो कह रहा है जबकि जो तालिबान है वो रखते हैं एक हिस्ट्री, एक तारीख रखते हैं वायलेंस की। द हॉस्पिटल अटैक डजंट मैच देयर यूजुअल मोडस ऑपरेंडी, जो हॉस्पिटल वाले अटैक्स हैं ना, ये जो जिस मेथड से वो वायलेंस करते हैं ना, ये उसके साथ मैच नहीं हो रहा। अच्छा, वो ये बात कर रहा है कि जो तालिबान है वो तो रखते हैं हिस्ट्री वायलेंस की, लेकिन ये जो हॉस्पिटल अटैक हैं वो मैच नहीं करते उनके मोडस ऑपरेंडी से। मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, एक ख़ास तरीका जिससे आप कोई काम करते हो, तो वो काम उससे मैच नहीं करता। ये जो हॉस्पिटल अटैक्स है ना, ये पहले भी उसने कहा है कि जो आईएस जो है ना वही कर चुकी हुई है, और जो तालिबान है जिस तरीके से वो वायलेंस करते हैं, उनका जो मॉडस ऑपरेंडी होता है ये उससे मैच नहीं कर रहा। अपार्ट फ्रॉम, किस चीज़ के अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इस चीज़ के अलावा, ठीक है, ये जो बात बताई है इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम किस चीज़ की, ये जो शॉकिंग डिसरिगार्ड हुआ था, जो कोई वैल्यू कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी फॉर ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी को, एंड वैल्यूज़, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसकी जो इक़्तिदार हैं, उसको कोई जो रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उसको अटेंशन नहीं दी गई बाय द परपिटेटर्स, जो मुजरिम थे उनके ज़रिए। द अटैक्स शो, ये जो अटैक है ना वो दिखाते हैं दैट ये कि पीस प्रोसेस इन अफ़गानिस्तान में बी इन इट्स डेथ थ्रोन्स। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि इन चीज़ों के अलावा ये जो अटैक्स हैं ना, एक तो ये अटैक्स हैं उसने कहा मतलब ये चीज़ दिखाते हैं कि इनको कोई ख्याल नहीं है इंसान की ज़िंदगी और उनकी वैल्यूज़ का, और दूसरा वो ये अटैक्स ये बात दिखाते हैं कि जो पीस था ना, पीस प्रोसेस जो चल रहा था अफ़गानिस्तान में, वो लगता है कि वो ख़त्म हो चुका है, वो इन डेथ थ्रोस पे है। डेथ थ्रोस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस, एक मेथड ऑफ डाइंग और एंडिंग इन अ वेरी पेनफुल और अनप्लेजेंट वे। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो पीस प्रोसेस था इनके दरमियान में वो एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। डिसरिगार्ड करने का मतलब होता है
कि आप अटेंशन ही ना दो, उसको इग्नोर करो, डिसरिस्पेक्ट करो किसी चीज़ को। तो वो जो अटैक हैं, एक तो वो इन चीज़ों को डिसरिगार्ड करते हैं और दूसरा ये शो करते हैं कि ये पीस प्रोसेस इनके दरमियान में ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर तो अफ़गान प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, जो अफ़गान प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया था, हुक्म आया था टू हिज फोर्सेस, उसकी फोर्सेस को टू रिज्यूम, के फिर से आ जाए किस चीज़ पर, ऑफेंसिव हॉस्टाइल जो पोजीशंस थी उस पर दोबारा आ जाए। इंडिकेट्स, अब क्या इंडिकेट्स कर रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये अफ़गान प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर था ये इसका सब्जेक्ट है। वो चीज़ जो है वो इंडिकेट करती है, निशानदेही करती है कि काबुल हैज़ लॉस्ट पेशेंस, जो काबुल है वो अपना सब्र ख़त्म कर चुका है विद द तालिबान के साथ। वाइल जबकि सीनियर अफ़गान सिक्योरिटी ऑफिशियल हैज़ सेड, वो कह चुके हैं देयर सीम लिटिल पॉइंट, कहता कोई पॉइंट नहीं है इन कंटिन्यू जारी रखने में टू अंगेज तालिबान, के वो तालिबान से अंगेज हों इन पीस टॉक्स के अंदर। कहता कोई पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा जॉज मौजूद नहीं है कि हम इनके साथ दोबारा से पीस टॉक में कंटिन्यू रहें। तो वो ये बात कर रहा था। अच्छा, सीम्स लिटिल पॉइंट, फिर यहाँ पे इन्वर्जन इस्तेमाल हुई है। तो इन्वर्जन क्या चीज़ होती है, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम इन्वर्जन करते हैं, हम अपने वर्ब को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लाते हैं। इन्वर्जन्स की बहुत काइंड्स हैं, ठीक है, जब हम इन्वर्जन की वीडियो में बनाऊंगी ये चीज़ें तब कवर की जाएंगी। तो अगर द अमेरिकन्स हैव अर्ज, जो अमेरिकन्स हैं ना वो अर्ज कर चुके हैं, सुजेस्ट कर चुके हैं काबुल को और तालिबान को टू ज्वाइन फोर्सेस, क्या है फोर्सेस ज्वाइन करें। टू किस लिए करें, फिर पर्पस बताने के लिए टू इस्तेमाल करेगा। टू ब्रिंग, लाने के लिए, द परपिट्रेटर्स, जो भी मुजरिम है, ठीक है, किसके, ऑफ द अटैक टू जस्टिस, इंसाफ पर। कह रहा है कि अमेरिकन ने भी ये सुजेस्ट किया है कि जो काबुल और तालिबान है, आप आओ फोर्सेस को ज्वाइन करो, तो वो जो परपिट्रेटर्स है, जो मुजरिम थे, तो उनको उसके अंजाम पे पहुंचाएं। इन द बैकड्रॉप, कह रहा है ये जो पस मंज़र है ना ऑफ सच हॉरिफिक वायलेंस, ये जो इतना खौफनाक वायलेंस हुआ है, इसके बैकड्रॉप पे, इसके पस मंज़र विद द ट्रस्ट डेफिसिट वाइडनिंग बिटवीन अफगान फैक्शंस। कह रहा है कि असल में ये जो चीज़ है ना, ट्रस्ट जो है ना वो डेफिसिट हो रहा है, उसकी कमी आ रही है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो वाइडनिंग हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, जो इनका फासला दोनों के दरमियान में और ज़्यादा हो रहा है, अफगान फैक्शंस के दरमियान में, अफगान के जितने अंदर ग्रुप्स हैं इनमें। अब वो कह रहा है कि दिस मे बी विशफुल थिंकिंग, कहता हो सकता है ये एक विशफुल थिंकिंग हो, मतलब एक ऐसी चीज़ हो जो आप चाहते हो विच इज़ बैड न्यूज़, लेकिन वो बुरी खबर है फॉर द अफगान पीपल के लिए। तो ये बात कर रहा है कि हो सकती है, जो अमेरिकन ने बात की थी, सुजेस्ट किया काबुल और तालिबान को टू ज्वाइन करें, किसको ज्वाइन करें, फोर्सेस को, किस लिए करें, ताकि जितने भी परपिट्रेटर्स हैं जिन्होंने अटैक किया था उनको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन असल में बात यह कि कह रहा है इसका जो पस मंज़र है ना हॉरिफिक वायलेंस का, जो ये वायलेंस हुआ था उसमें ये रीज़न था कि ट्रस्ट डेफिसिट वाइडनिंग हो रहा था, उसका इजाफा हो रहा था अफगान फैक्शंस के अंदर, अफगान के अंदर जो ग्रुप्स हैं। और उसके बाद कोमा के बाद कह रहा है दिस मे बी विशफुल थिंकिंग, कहता हो सकता है ये विशफुल थिंकिंग हो, ऐसी थिंकिंग जिसकी आपने विश की हो, जिसकी आपने ख्वाहिश की हो। और लेकिन कह रहा है कि ये बैड न्यूज़ है, बुरी खबर है अफगान पीपल के लिए। विशफुल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन यू बिलीव दैट व्हाट यू वांट टू हैपन विल हैपन व्हेन इन फैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करना जो मुमकिन ना हो, ठीक है। इंडीड, बेशक, एज जैसा कि द गवर्नमेंट एंड तालिबान, जो गवर्नमेंट है और तालिबान है, क्या है वो स्केयर्ड ऑफ है, मतलब वो तैयार है फाइट करने के लिए। स्केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर टू फाइट, कम्पीट और आर्ग्यू विद समवन, किसी के लिए फाइट करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, किसी से निमटने के लिए तैयार होना। अब ये तो दोनों आपस में निमटने के लिए तैयार हैं। और वो कह रहा है IS एंड अदर्स ऑफ देयर इल्क, IS और उसके जैसे ही वो जो दूसरे इल्क हैं, जो दूसरे ग्रुप्स हैं, विल टेक एडवांटेज, वो तो अब फ़ायदा ले लेंगे ना, वो तो फ़ायदा उठाएंगे किस चीज़ का, ऑफ द क्योस का, इस डिसऑर्डर का, ये जो इनके दरमियान में चल रहा है। एंड कंटिन्यू, जारी रहेंगे, टू परपिट्रेट, जारी रखना, देयर बिजनेसेस, अपने बिजनेस को, बिजनेस किस चीज़ का, डेथ का, अमवात का, एंड डिस्ट्रक्शन, तबाही का। तो कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट और तालिबान है, ये तो आपस में जो लड़ने के लिए तैयार हैं, इससे तीसरी पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो IS है। और इसी की तरह जो और ग्रुप्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और क्या करेंगे, इस दौरान जो उनका अपना बिजनेस है, डेथ का, डिस्ट्रक्शन का, तबाही का, उसको जारी रखेंगे। परपिचुएट का मतलब होता है कीप अलाइव रखना, जिंदा रखना, कीप गोइंग, जारी रखना, कीप इन एक्सिस्टेंट मतलब उसको ज़िंदा रखना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, सस्टेन करना, सबका मतलब यही है जारी रखना। अच्छा,
इल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट काइंड, मतलब किस्म, इस किस्म के लोग। क्योस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर, मुकम्मल डिसऑर्डर, तबाही, कन्फ्यूजन। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। आप सबके लाइक्स, आप सबके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं न्यू से न्यू वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।